काम किया और आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया ऋषिवर। तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी वासुदेव कृष्ण? फिर भी तुमने आग्रह किया है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद है। अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव, मैं यहां स्वयं नहीं आया हूं, मुझे तुमने बुलाया। मैंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम के युग में ही अवकाश ले लिया था, परंतु क्षत्रिय फिर टेढ़ी चाल चलने लगे। लो, संभालो अपना शस्त्र और संभालो अपने युग को। माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा ली, लीलाएं बहुत कर ली वासुदेव। अब वो कार्य करो जिसके लिए पृथ्वी पर आए हो। कमाल का सीन यार। और इसलिए बार बार कहा जाता है ना लोगों से, आज की युवा पीढ़ी से, कि हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, हमारी जो भगवत गीता है, उनको पढ़ो भाई, क्योंकि वो सिर्फ पुस्तकें या ग्रंथ नहीं हैं, वो ज्ञान के सागर हैं। और एक बार व्यक्ति को पढ़ लेना तो यार जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं ना उसकी वैसे ही सॉल्व हो जानी है। अब ये प्रसंग ही आप ले लो ना कि कितनी कुछ सीख देता भाई। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान परशुराम हो, दोनों जो हैं विष्णु भगवान के अवतार हैं। लेकिन सीख आप देखिए कि भगवान परशुराम जो हैं वो अन्याय का खात्मा कैसे कर रहे हैं, क्रोध से कर रहे हैं। उनका अन्याय को ख़त्म करने का जो रास्ता है या तरीका है ना, वो अलग है। और श्री कृष्ण का धर्म स्थापना है। हालांकि निष्कर्ष दोनों का एक ही है कि मानव धर्म की स्थापना, मानवता की स्थापना, तरीका अलग अलग है भाई। जैसे कई बार ऐसा रोग होता है ना कि कुछ रोग ऐसे होते हैं दवा खाने से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो कभी कभी इंजेक्शन का भी सहारा लेना पड़ता है भाई। निष्कर्ष और परिणाम तो एक ही है ना कि रोगी को रोग मुक्त करना, धर्म की स्थापना करना, यही तो इनका कार्य है ना भगवान विष्णु का। लेकिन आप देखिए कि जिसका जो कार्य है उसको सौंपना भी एक जिम्मेदार व्यक्ति की जो है ना निशानी होती है। भगवान परशुराम ने भी यही किया ना श्री कृष्ण के साथ। उन्होंने सुदर्शन चक्र सौंपा, यानी कि सुदर्शन चक्र किसका प्रतीक? धर्म स्थापना का प्रतीक है। उन्होंने धर्म स्थापना का अस्त्र जो है भगवान श्री कृष्ण को दिया, क्योंकि ये उनका युग है, ये उनका चांस है, अभी उनकी बारी है ना धर्म स्थापना की। क्योंकि उनका कार्य, परशुराम का कार्य तो भगवान राम के समय पर खत्म हो गया है। तो यही होता है कि नहीं? हमने देखा है ना कई बार, हमारे पूर्वज जो होते हैं, हमारे दादाजी ने कोई बिजनेस शुरू किया तो वो अपने बेटों को देते हैं, फिर उनके बेटे हमको देते हैं। तो ये जिम्मेदार पर्सन की ओर अपना कार्य और जिम्मेदारी सौंपना, ये भी तो एक ज्ञानी पुरुष की निशानी है ना। तब ना हमारा धंधा पानी आगे चलता है। मतलब कितनी बड़ी सीख छुपी है इससे, जो हम आज भी जीवन में उसको अपना सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। ये सारी सीख हमारे ग्रंथों से हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, कठिनाइयों से कैसे हम जूझ सकते हैं, उनसे कैसे निकल सकते हैं, उन सबकी सीख आपको इन ग्रंथों में मिलेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम और भी ऐसी सीख वाली वीडियो आपको बना के देते जाएं, ताकि आप अपने जीवन में से अपनाते जाएं और अपने जीवन को सफल बनाते जाएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।